जो स्कीम्स मैंने देखी जो सरकार की, उसमें जो जिन महिलाओं से मैंने बात की और उन्होंने सब ने मुझे बताया कि किस तरह से उनका जीवन बदला है, उससे बहुत खुशी हुई और गर्व भी होता है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी ने कुछ यूं प्रदेश सरकार की तारीफ की। प्रियंका जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुई। इतना ही नहीं, चुनावी साल में प्रियंका का छत्तीसगढ़ आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है, खासकर बस्तर के लिए। प्रियंका के भाषण में भी इसकी साफ झलक दिखी। उन्होंने एक तरफ गांधी परिवार के बस्तर दौरे को याद किया, तो दूसरी तरफ बस्तर समेत प्रदेश भर में कम होती नक्सली गतिविधियों पर भूपेश सरकार की सराहना की। मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूँ, आपकी संस्कृति को जानती हूँ, यहाँ की कहानियों को जानती हूँ और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना। एक मिसाल एक ऐसी सरकार का जो दिन रात आपके लिए काम करती है, और दूसरा मिसाल एक ऐसी सरकार का जिसने हमेशा सिर्फ लूट, आपसे अपनी संपत्ति छीनने का काम किया, आपको देने का काम नहीं किया, आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम नहीं किया। तो सच्चाई आपके सामने है। अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। बस्तर चुनावी लिहाज से काफी अहम है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती भी है। सीएम भूपेश ने भी प्रियंका के दौरे पर बस्तर वासियों को कई सौगातें दी। भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं, भरोसा है कि नहीं है? ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है। बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी। उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोतिन मारिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। इधर बीजेपी प्रियंका के दौरे को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम गांधी परिवार की खुशामद करने में लगे हैं। पहले तो रायपुर अधिवेशन में 1 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ियों को सजा के उनका स्वागत किया गया। दूसरा, अब उनको जगदलपुर बुला के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए प्रियंका जी को ले जाना था तो नारायणपुर ले जाना था। नारायणपुर में ले जाके दिखाना था कि किस प्रकार धर्मांतरण के कुचक्र चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका के छत्तीसगढ़ दौरे को चुनावी शंखनाद बता रहे हैं। हालांकि प्रियंका से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं। खैर, अब प्रियंका का चुनावी समर में छत्तीसगढ़ आना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है, ये तो 2023 के चुनावी नतीजों से ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के दौरे और तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सच्चाई आपके सामने है, आपको पहचानना है कि भरोसा किस पर करना है। मुझे यकीन है आप यह भरोसा हम पर बनाकर रखेंगे। प्रियंका गांधी के बस्तर के मन से यह बोल सियासी शंखनाद के संकेत हैं। वह सियासी शंखनाद जिससे सत्ता का चेहरा सामने आएगा। 2023 के चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हो, पर आज से ही कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। उनकी हर बात के सियासी मायने थे। भले ही उन्होंने खुलकर चुनावी वादे तो नहीं किए, लेकिन उनकी हर बात आत्मीयता, अपनापन और बड़े सियासी मायनों को समेटे हुई थी। जाहिर है, जब कोई बड़ा नेता ऐसी बातों को इशारों में ही कहता है तो बड़े संकेत देने की कोशिश होती है। तो यह समझ लेना चाहिए कि वक्त चुनावी आ चुका है। आज जिस तरह के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को बुलाया गया था, उसका मकसद भी यही था, मंच से सियासी संकेत देना। फिर वह मुख्यमंत्री को मजबूत कहने की बात हो, हर वक्त विकास की बात कहने वाले मुख्यमंत्री बताने की कोशिश हो, और यह कहना कि देश में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो काम करके दिखाते हैं,
यह न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मजबूत होने के इशारे थे, बल्कि उन आलोचकों को भी करारा जवाब था जो यह मान रहे थे कि मुख्यमंत्री को सियासी चक्रव्यूह में फंसाकर आलाकमान की नजरों में उन्हें चूका हुआ साबित कर दिया जाएगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मंच पर आज संगठन और सत्ता दोनों के शीर्ष बैठे हुए थे। उनमें वह लोग भी थे जो कतिपय वजहों से मुख्यमंत्री के विरोधी कहे जाते हैं। जाहिर है प्रियंका गांधी का उन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफों के कसीदे गढ़ना अपने आप में यह संकेत देता है कि वक्त के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि आलाकमान की नजर में भी बेहद मजबूत कर लिया है। ऐसे में टीएस सिंहदेव अगर यह बोलते हैं कि 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, तो यह कोई हवाई बातें नहीं है। आज हम चर्चा प्रियंका गांधी के सियासी बोल की बात पर तो करेंगे ही, मुख्यमंत्री के सियासी तौर पर और ताकतवर हो जाने के मुद्दे पर भी अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिरुद्ध दुबे साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले दुबे साहब के पास चलता हूं। दुबे साहब, आज हमने प्रियंका गांधी का मंच देखा, आपने भी देखा होगा। सत्ता और संगठन और सत्ता के विरोधी भी उस मंच पे मौजूद थे। ऐसे में प्रियंका गांधी का मुख्यमंत्री के लिए बोलना क्या संकेत देने की कोशिश थी, विरोधियों को भी और उनके पक्ष में जो है उनको भी? दुबे साहब, देखिए क्या है, प्रियंका जी ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया बस्तर के मंच से कि अगला जो है विधानसभा चुनाव जो लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और दूसरी बात जो है, टीएस सिंहदेव जी जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी भूपेश बघेल जी के चेहरे की बात की। और देखिए जहां तक आज जो प्रियंका जी का बस्तर आना, मतलब कुल मिला के जो सीधे सीधे जो है आदिवासी वोट बैंक जिस पे जो 2018 में कांग्रेस हासिल कर चुकी थी, उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं है, एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात, बस्तर आने के लिए जो कन्विंस जो भूपेश बघेल जी ने किया, हालांकि खुलकर ये बात सामने नहीं आती, लेकिन राजनीतिक महकमे में चर्चा होती है कि सीधे सीधे उन्होंने कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जी वो यहाँ पर आ चुकी हैं और उन्होंने जनता को संबोधित किया। आपकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी वो आ चुकी हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को संबोधित किया। अब ये वक्त है, आपकी बारी है, आपका संबोधन का समय है। ये सब चीज़ें जो है अंदरूनी तौर पे होते रही, ऐसा बताते हैं लोग, और ये बातें सामने आई। और दूसरी बात यह कि देखिए बस्तर मतलब एक समय ऐसा भी था आदित्य जी कि कुल मिला के मतलब जब बहुत पिछड़ा बहुल इलाका जब बस्तर माना जाता था, तो वहाँ पे जब पूछा जाता था कि देश के ऐसे किस नेता को तुम लोग जानते हो, तो वहाँ पे एक जवाब होता था जो बहुत इंटीरियर में आदिवासी रहते थे, वो बोलते थे इंदिरा गांधी जी। और दूसरी बात जो है, आज प्रियंका जी के संबोधन में जो एक बात आई कि मैं बस्तर की कहानियों से अवगत हूँ, मैं बस्तर की संस्कृति से अवगत हूँ, तो थोड़ा सा मतलब इसको जो है मैं नहीं समझता कि इसको जो है केवल चुनावी भाषण या हल्के में लेना चाहिए। कारण है कि इंदिरा जी की जो चुनिंदा तस्वीरें हैं जो याद रखी जाती है, तो उसमें एक तस्वीर ऐसी भी है कि जो आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य कर रही हैं, और वो जो कहीं ना कहीं दिल्ली के उनके बंगले में टंगी थी, और वो कहीं ना कहीं जो है प्रियंका जी और राहुल के मनोमस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव रहा होगा। और ये जो आज का जो आपने विषय रखा कि चुनावी संकनाद, तो ये माना जा सकता है कि आज चुनावी बिगुल जो है बस्तर में कांग्रेस ने फूंक दिया। अबे जी, प्रियंका गांधी आज जो मैसेज देने आई थी, वह मैसेज क्या था? वोटरों के लिए मैसेज था या फिर आपके नेताओं के लिए जो घड़ी घड़ी दिल्ली पहुंच जाते हैं सीएम का विरोध करने के लिए? अभय जी। आदित्य जी, सीएम का किसी प्रकार की पार्टी में कोई विरोध नहीं है। जो नेता दिल्ली जाते हैं वो जरूर अपना कद बढ़ाने की बात करते होंगे, जरूर अपने लिए भी कुछ अच्छा मांग करते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का विरोध करने कोई नेता दिल्ली नहीं जाता। ये कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। रही बात प्रियंका जी के दौरे की, तो प्रियंका जी का परिवार बस्तर के लिए नया नहीं है, गांधी सरनेम बस्तर के लिए नया नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी से जो लगाव वहाँ के लोगों का था, और इंदिरा जी और नेहरू जी ने जो बस्तर के लिए दिया, लव ऐश के मामले हो, बड़े कल कारखाने को वहाँ लाने की बात सोचने की हो, और बहुत हद तक आदिवासियों की संस्कृति को जिंदा रखने का काम कांग्रेस ने किया। जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो 15 साल की सरकार, दक्षिणपंथी सरकार थी, जिनका काम ही केवल पूंजीवाद को बढ़ाना था, जो आज भी केंद्र में बैठ के हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं। एनएमडीसी का प्लांट लगा वहाँ, आज वो प्लांट चालू होने की स्थिति में नहीं है, और बेचने की तैयारी करने की बात जो लोग करते थे, उन सब को आज ये भरोसा दिलाया गया कि एनएमडीसी अगर बस्तर की धरती पे है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसको चलाएगी, बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाटा ने जो ज़मीन लिया था
रमन सिंह ने कौड़ियों की मूल जमीन दी, वो जमीन में जब उद्योग नहीं लगा तो उसको वापस आदिवासियों को दिया गया, उनका भरोसा कायम है। और 4.5 साल में बस्तर में जो काम हुए वो गजब है। जहाँ पे हमारे वनवासी भाई, हमारे आदिवासी भाई शिक्षा से वंचित हो गए थे, स्वास्थ्य से वंचित हो गए थे, भय के वातावरण में जीते थे, नक्सल के गढ़ के रूप में हिंदुस्तान में लोग बस्तर को जानने लगे थे, आज वो बस्तर के बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज वहाँ के लोग सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। 65 वनोपज खरीद कर सरकार ने आर्थिक व्यवस्था मजबूत की, धान, कर्ज माफी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और आज जो महिलाओं के बीच जब प्रियंका जी पहुंची और महिलाओं में जो आत्मविश्वास दिखा, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है, हमारे नेता भूपेश बघेल को भी मजबूत करने के लिए है। और ये सब जगह प्रियंका जी ने कहा है कि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो काम से अपनी पहचान बनाते हैं, उनमें निश्चित रूप से हिंदुस्तान में कांग्रेस में भूपेश बघेल हैं जिन्होंने काम से अपनी पहचान बनाई है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले गया और छत्तीसगढ़ मॉडल का नाम इस देश में चल रहा है, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो। ठीक, सुंदरानी साहब, सुंदरानी जी, झटका तो नहीं लगा आपको? भीड़ तो बेशुमार थी, चेहरा भी सभी नेताओं का बहुत चमक रहा था। आपके लिए तो अच्छी खबर बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में बस्तर की फिर से 12 की 12 सीटें जीतने के लिए। सुंदरानी साहब, देखिए, प्रियंका जी को जो भीड़ लेके आए थे, कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इकट्ठी कई भीड़ थी, कोई प्रियंका जी को देखने सुनने के लिए भीड़ नहीं आई थी। ये गलतफहमी में कांग्रेस पार्टी भले रह सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं। हमने उस सभा को पूरी तरह से देखा है। ढोकर लाई हुई भीड़, अधिकारियों को जिम्मा दिया गया था, पंचायत से लेकर जिलाधीश तक इस व्यवस्था में लगे हुए थे। खैर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि 2018 के चुनाव में जिस प्रकार राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में लगे थे और उनकी उपस्थिति में 36 वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, कहीं न कहीं राहुल गांधी जी निरुत्तर हैं छत्तीसगढ़ के मामले में। वो वादे पूरे नहीं हुए जो वादे राहुल गांधी जी करके गए थे। और ये कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि अब राहुल गांधी का चेहरा यहाँ नहीं चलेगा, भूपेश बघेल का चेहरा भी यहाँ पे धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है। कहीं न कहीं एक नया भावनात्मक कार्ड प्रियंका गांधी जी को लाकर खेलने का प्रयास किया है। अगर प्रियंका गांधी जी की राजनीतिक शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, उत्तर प्रदेश में वो लगातार धुआंधार प्रचार की, कई लंबे समय तक प्रचार किए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 8-10% वोट होते थे, 10-12 सीटें जीतने में सफल होती थी। वो 2 सीटों पे सिमट गई, 2.5% वोट पूरे उत्तर प्रदेश में रह गए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी अब वो नारा भी शायद भूल गई होंगी, लेकिन हम लोग उस नारे को याद रखें। बस्तर में प्रियंका जी का कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि बस्तर आज कांग्रेस के खिलाफ जनादेश देने को तैयार बैठा है। जी, हम लोग कल बात संजीवनी की, प्रियंका गांधी का फैक्टर कितना काम आएगा? ऐसा आपको लगता है कांग्रेस सरकार के लिए जिस तरह से बस्तर में विरोध नजर आ रहा है, आदिवासी हम देख रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा है, क्या यह दौरा डैमेज कंट्रोल कर गया, ऐसा लगता है आपको? दुबे साहब, देखिए क्या है कि धर्मांतरण का मुद्दा है, दिलाने में शपथ दिलाने के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। इसमें मतलब कुछ बड़े नेता भी दिख रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर निश्चित रूप से बस्तर में अभी हलचल तो मची है। आज ठीक है कि कांग्रेस के वहां पे बस्तर में पूरे 12 विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हालात कठिन हो, परिस्थितियां कठिन हो। लेकिन फिर भी देखिए क्या है कि मैं दोनों तरफ की बात करूं, मैं कांग्रेस की भी बात करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की बात करता हूं। कांग्रेस में एक नई लीडरशिप पैदा हुई बस्तर में, जिसमें मोहन मरकाम, संत कुमार नेताम और दीपक बैस 3 बहुत बड़े उदाहरण है। कुछ और भी हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाम है, मैं उनकी बात करता हूं। आज मोहन मरकाम जी जो है लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। संत राम नेताम लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीते, आज विधानसभा उपाध्यक्ष है। दीपक बैज लगातार विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन दूसरी बार वो कुछ महीने में रहे, फिर उसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़े और वहां पे पहुंच गए। उनकी अभी जो चर्चा बीच में चल रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। अब आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें
तो वहां पे ठीक है कि केदार कश्यप जी की बात होती है, विक्रम उसेंडी जी की बात होती है, लता उसेंडी जी की बात होती है, कुछ और बड़े शहरों की बात होती है। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है जमीन और मजबूत करने के लिए वहां पे नए चेहरे खोजने होंगे, नए चेहरे निकालने होंगे और जबरदस्त वहां पे लीडरशिप जो है अपनी मजबूत करनी होगी। तब तो फिर वह आने वाला समय जो है, आने वाला जो है मुकाबला बहुत मतलब है ना रोचक होगा और बहुत ज्यादा मतलब एक चुनौती पेश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। मामला वही पुराने चेहरे का है और नए चेहरे का, और निश्चित रूप से प्रियंका जी की आज जो सभा हुई उसका असर पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो समय भी बहुत दूर नहीं होगा कि जब बस्तर मोदी जी नहीं आए, क्योंकि नड्डा जी आ चुके हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं, ओम माथुर जी आते ही साथ वहां पे जो प्रदेश प्रभारी हैं वो बस्तर गए, और डी पुरंदेश्वरी जी जब माथुर जी के पहले थी तो जब भी आती थी तो सीधे उनका बस्तर दौरा ही होता था। तो कुल मिला के अभी जो चुनावी हलचल जो है बस्तर की तेज तो हो ही गई है। अभय जी, आप लोगों का जो आरक्षण का मुद्दा जिसको लेकर आप काफी चिंतित थे कि आप लोग जिस तरह से प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ नजर आई, तो आप लोग को लग रहा है कि काफी हद तक आप लोगों ने बस्तर को मैनेज कर लिया, और प्रियंका गांधी को बुलाने के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या मायने थे प्रियंका गांधी को बस्तर की जनता के बीच में खड़ा करना? अभय जी। आदित्य जी, भूपेश है तो भरोसा है का पहले नारा था, फिर भरोसे का बजट आया और अब भरोसा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। पहला सम्मेलन सरगांव में हुआ था, बिलासपुर की बिल्हा विधानसभा और सरगांव मुंगेली जिले का हिस्सा था, और दूसरा सम्मेलन भरोसे का जब बस्तर में हुआ, जो बस्तर में हुआ भरोसे का सम्मेलन, वो प्रियंका जी को ये दिखाने का प्रयास था, प्रियंका जी को ये बताना था कि ये देखिए सरकार कैसी होती है, जनता अगर सरकार चुनती है, 68 सीट के साथ सरकार चुनती है और उपचुनाव में 71 तक पहुंचाती है, तो किस भरोसे के लिए पहुंचाती है और उस भरोसा को हमने कैसे कायम किया है। प्रियंका जी देश में घूमेंगी, राष्ट्रीय महासचिव है, और जब देश में जाके छत्तीसगढ़ विकास की मॉडल की बात करेंगी, देश में जाके छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे को बताएंगी कि सरकार ऐसे चलती है और सरकार इसलिए बनाई जाती है, तो वो जो भरोसा कायम होगा वो पूरे देश में कांग्रेस को स्थापित करेगा। ये उनके दौरे का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरी बात जो बार बार आरक्षण की हो रही है, चूंकि आज का बहस आरक्षण पे नहीं है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा अभिशाप बनेगा, इतना बड़ा धोखा इन्होंने आदिवासी समाज को दिया है, इतने बड़े रोड़े अटकाए हैं कि नौजवान आज नौकरियों के लिए बैठे हैं कि 14 की 14 सीट गंवाएंगे, ये कोई इनको माफ नहीं करेगा। अभय जी, अभय जी, आदिवासी माफ करेगा, आज माफ करेगा, प्रियंका गांधी राज्यपाल के ऊपर प्रेशर बना के काम करना। प्रियंका गांधी ने आज की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आते हैं तो वो इधर उधर की बात नहीं करते, केवल ये बताते हैं कि मैंने विकास की कौन सी नई योजना में शुरू करने जा रहा हूं। अबे जी, सवाल ये है कि फिर प्रियंका गांधी के पास जाकर, सोनिया गांधी जी के पास जाकर, राहुल गांधी जी के पास जाकर आपका कौन नेता इधर उधर की बात करता है, जो उनको मंच से बोलना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो इधर उधर की बात नहीं करते? निशाना कहीं और तो नहीं था अभय जी आज? देखिए आदित्य जी, विपक्ष के जो लोग आरोप लगाते घूम रहे हैं, जिस तरह सीबीआई और ईडी यहां भेज रहे हैं, जिस तरह हमारे नेताओं को फर्जी फंसाने का काम चल रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम चल रहा है, पक्ष ने नहीं बोला है, उधर की बात करते हैं, ये बात के लिए प्रियंका गांधी ने कहा है, तो फिर इधर उधर बात कौन करता है? भाई जी, ये जानना चाह रहा हूं। हम अपना काम बताते हैं। यही जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, जो पूरे देश में अखबार और टीवी के माध्यम से इधर उधर की बातें करते हैं, उन्होंने नेता से कहा कि हम काम कर रहे हैं, इस काम के विरोध में बात करने के लिए जगह नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो ईडी और सीबीआई की इधर उधर की बात होती है। और ये उधर उधर की बात है जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करती। धर्मांतरण, धर्मांतरण क्या है? कौन धर्मांतरण कर रहा है? कहां धर्मांतरण हो रहा है? भाजपा के घर में धर्मांतरण हो रहा है क्या? दो धर्मों को लड़ाना, दो धर्मों के बीच में हिंसा फैलाना, कोई हिंसा अपराध के तहत हो जाए उसको धार्मिक रूप देना, जाति रूप देना। फिर भी सुनानी साहब, आपने बस्तर में जेपी नड्डा की सभा की, अमित शाह पहुंचे हुए थे बस्तर, उनका जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। राहुल गांधी भी आते, लेकिन फिलहाल वह उलझे हुए, हो सकता है उनका दौरा बस्तर में आने वाले समय में देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से गांधी फैमिली को बस्तर में आगे किया जा रहा है, क्योंकि बस्तर में गांधी परिवार का बहुत अलग तरह से बस्तर में जुड़ाव रहा है, अनुज जी बता चुके हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनापन बताकर पूरी
12 सीटें कांग्रेस अपनी झोली में कर लेगी सुंदरनी साहब? आदित्य जी, जिस पार्टी के पास मुद्दे न बचे हो ना, जिस पार्टी के पास कोई उपलब्धियां न हो, तो वो भावनात्मक मुद्दे उठाकर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ये भावनात्मक मुद्दों का बस्तर की जनता पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। प्रियंका जी की कितनी भी बड़ी सभा, प्रशासनिक सभा करा ले, शासन की व्यवस्था में सभा करा ले, प्रियंका जी एक बार नहीं 4 बार आ जाएं, लेकिन नड्डा जी और अमित शाह जी का एक दौरा इनकी पूरी संभावनाओं पे पानी फेर देगा। अनुज जी, आज हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है चुनावी शंखनाद। हमें जो बात समझ में आई और जो प्रियंका गांधी के मंच से भाषण में जो बातों में लब्बलुबाब नजर आया, उसमें वो बार बार कह रही हम पर भरोसा जताइए, मतलब साफ है चुनावी शंखनाद है। दुबे साहब, निश्चित रूप से हम पर भरोसा जताइए चुनावी शंखनाद है। इसके बारे में बाद में बोलूंगा। थोड़ा सा एक सुंदरानी जी की बात पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भावनात्मक जो है मतलब कहीं ऐसा कोई असर नहीं होगा, लेकिन सुंदरानी जी एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आप ही की पार्टी की ही बात कर रहा हूं मैं, और कोई विरोध में भी नहीं कर रहा हूं, फेवर में कर रहा हूं कि कहाँ विधानसभा चुनाव में 68 सीट जीती थी कांग्रेस 2018, फिर 19 का लोकसभा चुनाव आया था, तो उसमें भी लगता था कि मतलब है कि पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी, लेकिन आपकी लुटिया नहीं डूबी, 9 सीटें पाए हैं आप 11 में। तो मेरा ये कहना है कि तब आप भले आप कहें ना कहें, लेकिन मैं कहूंगा कि उस समय भावनात्मक मुद्दा ही काम करता था, और इस देश में भावनात्मक मुद्दा बहुत काम करता है सुंदरानी जी। और दूसरी बात जो है आदित्य जी, आपका सवाल जो है कि हम पर भरोसा करिए, एक तो विषय ही था, मतलब भरोसे वाला जो आज मतलब ऐसा सभा में बहुत कम देखने में आता है कि मतलब कोई उसका टाइटल जो है तय हो, और टाइटल भी इतना आसान कि आदिवासी जो है भोली भाली आदिवासी जनता जो है मतलब बहुत जो है स्पष्टवादी और बहुत साफगोई जनता होती है वहाँ की, तो उनके सामने एक मैसेज और उन्होंने कही दिया। और कुल मिला के जो है और भी चीज़ें जो अगली और भी सभाएं होंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की, सीधे सीधे अब तरह तरह के बड़े बड़े संकेत मिलने शुरू होंगे आगे भी। जिस तरह से प्रियंका गांधी का दौरा हुआ, प्रियंका गांधी तो लौट कर चले गई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से रिचार्ज है? मान लिया जाए कि आज से ही चुनावी तैयारी कांग्रेस की शुरू हो चुकी है। अभय जी, निश्चित रूप से हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है। जन सत्याग्रह के रूप में भी हम बूथ तक पहुंचे, राहुल जी के साथ जो लोकतांत्रिक व्यवहार देश में हुआ उसको भी लेके पहुंचे, महंगाई को, बेरोजगारी को, 15 लाख के इनके वादे को, इनके किसान विरोधी नीतियों को, तमाम चीज़ों को लेकर हम बूथ लेवल तक गए हैं और हमारा लगातार प्रयास जारी है। और आज प्रियंका जी के आने से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, बस्तर की जनता उत्साहित है। और अगर आप शंखनाद सब दे रहे हैं तो हम राजनीतिक दल हैं, 5 साल वैसे 4 साल बीत चुका है और 5वां साल चल रहा है, तो चुनाव तो लड़ना है। और 23 में हमारी सरकार बन रही है, डंके की चोट पे बन रही है। 24 में भी हम इस बार रिजल्ट को पलटी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 1 और 2 सीट के लिए भी तरसेगी। 9 तो जीतेंगी हम, हो सकता है हम 11 का प्रयास करें और 11 जीतें, तो 23 के साथ साथ 24 की भी हमारी तैयारी चल रही है। इस देश में एक अच्छी सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ मदद करेगा और यहाँ से सांसद भेजेगा। और 23 में हमारा भरोसे की सरकार पुनः वापस आएगी। हम किसान के साथ, गरीब मजदूर के साथ। अच्छा, क्यों करे जनता भरोसा, ये तो बताओ भाई जी। आज बस्तर इसलिए जनता भरोसा करे कि क्यों हमने करे 15 साल भरोसा? सरीखे नसबंदी कांड नहीं किया, इसलिए भरोसा करे कि हमने नान घोटाला नहीं किया, इसलिए भरोसा करे कि हमने अखोड़वा कांड नहीं किया। अभी 600 करोड़ का चावल घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में, हमने 600 करोड़ का चावल घोटाला मंत्री जी के जिले में ही है। वो रमन सिंह जी को पुरानी फाइल मिल गई और पुराना कागज हाथ लग गया। जो दिल्ली से मोदी जी ने चावल भेजा था, 600 करोड़ रुपए का घोटाला आपकी सरकार ने किया है। क्यों करे भरोसा जनता के आपके ऊपर? आपने शराबबंदी नहीं की, क्यों करे जनता भरोसा आप पर? आपने बेरोजगारी भत्ता देने में 4.5 साल लगाए, वो भी शर्तें ऐसी लगा दी कि एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। क्यों करे जनता भरोसा आपके ऊपर? इसलिए भरोसा करिए कि बेरोजगारी भत्ता भी हम दे रहे हैं और रोजगार भी हम दे रहे हैं। इसलिए भरोसा करिए कि मैसेज आता है कि रमन सिंह भी आज जगदलपुर दौरे में रहेंगे, काफी भीड़ रहेगी, अचानक दौरा रद्द हो गया। भीड़ कम होने का डर तो नहीं हो गया था सुंदरानी साहब?
रिचार्ज उसको होना पड़ता है जिसकी बैटरी डाउन हो। भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल पूरी मेहनत करती है, जिस दिन चुनाव हो जाता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हम लोग स्वयं मेहनत कर रहे हैं। कर दिया और दूसरा कोई कारण होगा, कोई प्रियंका गांधी जी के कारण थोड़ी दौरा कैंसिल किया। फिर क्या कारण था? ये जो फेल नहीं होती बस नहीं होती, ये बैटरी फेल और बंद हो चुकी है। ये काल्पनिक प्रश्न है और रमन सिंह जी जहां जाते हैं भीड़ अपने आप उनके पीछे खड़ी हो जाती है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि इंदिरा गांधी की छवि लोग प्रियंका गांधी में देखते हैं। मतलब बेहद साफ है, अगर प्रियंका गांधी को बस्तर में आगे किया जाए तो 12 सीटें जो फिलहाल कांग्रेस के पास है, क्योंकि उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है कि 12 की 12 सीटें आप अगली बार भी मेंटेन कर पाएंगे। और जिस तरह से आदिवासी आरक्षण और जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी हावी है, ऐसे में इन 12 सीटों को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी जानती है प्रियंका गांधी को सामने करने से निश्चित तौर पर बड़ा फायदा मिल सकता है। तो आने वाले समय में 2023 में कितना फायदा मिलेगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन बहुत साफ है कि आज जिस तरह से भीड़ नजर आई, जिस तरह से चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी ने किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर रिचार्ज हो गए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।